आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th के दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर की समरी तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुका होगा। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। तो B1 का, इस बुक के B1 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, शॉर्ट में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई हैड पीपुल गैदर्ड इन नालंदा। गैदर्ड मीन्स क्या होता है? जमा होना या इकट्ठा। नालंदा में लोग क्यों इकट्ठा होते थे, ये सवाल है। तो आंसर आपके सामने है। पीपुल गैदर्ड इन नालंदा विथ एन एम ऑफ रिवाइविंग द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा में लोग नालंदा विश्वविद्यालय के पौराणिक गौरव गाथा को समझने के लिए और उसके जानकारी के उद्देश्य से वहाँ पे इकट्ठा होते थे। नालंदा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, व्हाट डज नालंदा सिंबलाइज। नालंदा किस चीज़ का प्रतीक है? नालंदा सिंबलाइजेज द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? सर्च, यानी सर्च फॉर नॉलेज। तो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे इतिहास की गौरवान्वित यानी काफ़ी गौरवशाली अवधि का एक प्रतीक है, शिक्षा और ज्ञान की खोज के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, विथ विच ग्रेट रिलीजियस टीचर इज नालंदा एसोसिएटेड। नालंदा किस महान धार्मिक शिक्षक से, टीचर से जुड़ा हुआ रहा है? तो आंसर होगा, नालंदा इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्धा द ग्रेट रिलीजियस टीचर ऑफ बौद्धिज्म। नालंदा लॉर्ड बुद्धा से जुड़ा रहा है, जो कि एक महान धार्मिक शिक्षक बौद्ध धर्म के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इमर्ज एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी। मतलब व्हेन डिड इट का मतलब यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी से है। इमर्ज मीन्स सम्मिलित हो जाना, एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कब है? सो ये फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी में यानी उत्थान की ओर यूनिवर्सिटी में ये मर्ज हो गया, यानी सम्मिलित हो गया। तो आंसर होगा, इट इमर्ज्ड एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम्स इन द गुप्ता एज। नालंदा यूनिवर्सिटी का उत्थान गुप्त एज में बहुत जोर शोर से हुआ था। हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीरा लिव इन नालंदा। लॉर्ड महावीर नालंदा में कब तक रहे थे? लॉर्ड महावीरा इज said to have lived here for 14 years। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड महावीरा नालंदा में 14 साल तक रहे थे। Who was लेपा? Why? What did he do with लॉर्ड बुद्धा? लेपा कौन था और उन्होंने बुद्धा के साथ, गौतम बुद्धा के साथ क्या किया? तो आंसर है, लेपा वॉज अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा। लेपा नालंदा का एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। ही वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा विथ हिज एंटायर वेल्थ एंड बिकेम हिज डिसिपल। और उन्होंने यानी कि लेपा ने लॉर्ड बुद्धा का अपने पूरे तन मन धन से स्वागत किया और आगे चलकर उनका अनुयायी यानी शिष्य बन गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज फाहियान। फाहियान कौन था? व्हेन डिड ही विजिट नालंदा। और वह नालंदा में कब विजिट किया था, कब आया था? फाहियान वॉज ए चाइनीज पिलग्रिम। पिलग्रिम मीन्स क्या होता है? तीर्थयात्री। तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। ही विजिटेड नालंदा इन द 4th सेंचुरी। और 4वीं शताब्दी में वह नालंदा आया था। व्हेन डिड ह्यूंग सैंग विजिट इंडिया। और ह्यूंग सैंग इंडिया कब आया था? वाई डिड ही रिफर टू अ जट का स्टोरी। और उसने जट का स्टोरी को क्यों बताया था? ह्यूंग सैंग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ इम्पेरर
हर्षवर्धन। ह्यूंग सैंग इंडिया 7वीं शताब्दी में आया था और उस समय हर्षवर्धन बादशाह का शासन चल रहा था। He referred the name of a Jatka story to define the name of Nalanda as it was derived from Nalanda, the peace of mind। और उन्हें जटका स्टोरी को इसलिए बताया था क्योंकि यह नालंदा शब्द को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, क्योंकि नालंदा वर्ड को नालमदा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है द पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति। हाउ वाज नालंदा यूनिवर्सिटी बॉर्न? नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति यानी जन्म किस तरह से हुआ था? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशंस। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्थान यानी कि इसका उदय लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन से हुआ था। एक जनता के द्वारा इसमें बहुत सा अनुदान और दान की राशि दी जाती थी, उसी से यह बढ़ा, फला फूला और इसका जन्म हुआ। हाउ मेनी विहार्स डिड नालंदा हैव? अगर आपने समरी देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आप बड़ी आसानी से दे सकेंगे। विहार, नालंदा में कितने विहार है, यहाँ पे ये सवाल है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि नालंदा हैड 6 विहार्स। नालंदा में 6 विहार्स हैं। What arrangements were made to meet the रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी में होने वाले खर्च को किस तरह से मैनेज किया जाता था, ये बताना है इस क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसका आंसर है द गिफ्ट ऑफ लैंड, buildings and the revenue of 100 villages had been set apart in the form of a trust to meet recurring expenditure of the university। नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत सारे जमीन गिफ्ट में दे दिया गया था, बहुत सारे बिल्डिंग्स मिले हुए थे और 100 गांवों से इसके पास कर आता था। ये सब मिलाकर इन आने वाली राशियों से इसके खर्च को मैनेज किया जाता था। Question number 12. Name the states that contributed to maintenance of the नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की क्षतिपूर्ति के लिए, मेंटेनेंस के लिए किन किन राज्यों ने अपना योगदान दिया है? कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना। तो आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल वर द 3 स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल ऐसे हैं जिन्होंने नालंदा के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा धनराशि और सहयोग अपना दिया है। अब B2 क्वेश्चन आंसर आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर एट नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन ह्यूंग सैंग विजिटेड। जिस समय ह्यूंग सैंग नालंदा आया था तो उस समय कितने छात्र और कितने शिक्षक थे नालंदा यूनिवर्सिटी में? तो आंसर है देयर वर 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स एट नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन ह्यूंग सैंग विजिटेड। जब ह्यूंग सैंग नालंदा विजिट करने आए थे तो उस समय 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1,500 टीचर्स उस समय लगे हुए थे। ये बात उस समय की है जब ह्यूंग सैंग नालंदा आए थे विजिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज द पुपिल टीचर रेशियो सिग्निफिकेंट? किस तरह से छात्र और शिक्षक का अनुपात वहाँ पे महत्व रखता है? It is quite obvious that teachers could pay individual attention to the betterment of their students। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि obvious मीन्स स्पष्ट, quite मीन्स बिल्कुल, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षक वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से छात्रों के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए ध्यान देते थे ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ ज्ञान प्राप्त करके आगे कुछ बन सके और कुछ वास्तविक रूप से कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द स्कॉलर्स केम टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। उन देशों का नाम बताइए जिसमें कि विद्वान वहाँ से आते थे स्टडी करने के लिए और बौद्धिस्ट लिटरेचर, साहित्य को पढ़ा करते थे और उससे ज्ञान अर्जित किया करते थे। तो आंसर है स्कॉलर्स केम फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया
टू स्टडी एंड कलेक्ट बौद्धिस्ट लिटरेचर। नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया से विद्वान वहाँ से आते थे यहाँ के बौद्धिस्ट साहित्य से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी डिड नालंदा पॉसेस। पॉसेस मीन्स होता है रखना या निहित होना या उसमें होना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का पुस्तकालय था। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। नालंदा पोसेस्ड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया। और मैं आपको बता दूं इस आंसर के हिसाब से कि नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। व्हेन इट, यानी इट मीन्स यहाँ पे लाइब्रेरी को कहा गया है, जो लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी में है। व्हेन वॉज इट डिस्ट्रॉयड, और यह विश्वविद्यालय नहीं, सॉरी, यह पुस्तकालय जो नालंदा यूनिवर्सिटी में था वो किस प्रकार से तहस नहस हो गया। इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द 12th सेंचुरी, और यह बड़ा सा पुस्तकालय जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, यह 12वीं सदी में पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज देयर इन योर स्कूल और कॉलेजेस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस तो आपके लिए है कि आपके स्कूल या कॉलेज में किस तरह के लाइब्रेरी है। तो उचित यही होगा कि आप इसका आंसर लिखिए। चलिए मैं एक आंसर अपने हिसाब से लिख देता हूँ। देयर इज अ रिच लाइब्रेरी इन माई कॉलेज। मेरे विश्वविद्यालय में एक बहुत ही पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी है कॉलेज में। आप किसी भी तरह से आंसर इसका लिख सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके स्कूल या कॉलेज पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड सेवरल मनुस्क्रिप्ट्स, यानी कि नालंदा मनुस्क्रिप्ट्स की बात की जा रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ डिड सेवरल मनुस्क्रिप्ट्स सर्वाइव, और किस तरह से नालंदा में जो मनुस्क्रिप्ट्स बने हुए थे वो रहते थे। दे वर टेकन आउट ऑफ द लाइब्रेरी बाय फॉरेन स्कॉलर्स। ये सारी किताबें विदेशी विद्वानों के जरिए ले लिए गए थे। एंड वर ट्रांसलेटेड इनटू अदर फॉरेन लैंग्वेजेस अल्सो, दस दे सर्वाइव्ड। और यहाँ जो पुस्तकालय में बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी शिल्प लेखा यानी पुस्तकालय में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी उसे दूर देश से आए हुए विद्वान ने अपने हाथों में लेकर और उसका अनुवाद विभिन्न देशों के भाषा के हिसाब से विभिन्न लैंग्वेजों में किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लेक्चर्स वर डिलीवर्ड डेली एट नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रतिदिन कितने लेक्चर्स, कितने क्लासेस हुआ करते थे। 100 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा। तो यहाँ पे मैं आंसर में आपको बता दूं कि प्रत्येक दिन नालंदा यूनिवर्सिटी में 100 लेक्चर्स हुआ करते थे। What was so unique about the academic attitude at नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्या खासियत थी। हाउ डज इट कंपेयर विद द एकेडमिक एटीट्यूड एट योर स्कूल या कॉलेज। और अगर आप इसे अपने स्कूल या कॉलेज की तुलना से करें तो क्या आप पाएंगे, ये बताना है आपको। चलिए तो मैं एक आंसर बता दूं आपको। द सिलेबस ऑफ नालंदा वाज ड्रॉन अप वेरी वाइजली। नालंदा विश्वविद्यालय का जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम, उसे बहुत ही बुद्धिमत्ता से तैयार किया गया था। स्टडिंग द सब्जेक्ट्स एट नालंदा, स्टूडेंट्स गॉट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एडिशन टू देयर इकोनॉमिकल स्टैंडिंग। नालंदा विश्वविद्यालय में जहां एक और स्टूडेंट्स किताबी ज्ञान प्राप्त करते थे, वहीं पे उन्हें ऑल राउंड यानी हर तरह का विकास और ज्ञान उन्हें दिया जाता था। साथ साथ आर्थिक रूप से कैसे स्ट्रांग बने, कैसे पैसा कमाए, कैसे धनराशि का सदुपयोग करें, ये सारी बातें वहाँ पे सिखाई जाती थी। द एकेडमिक एटीट्यूड एट आवर स्कूल इज़ नॉट एट पर विथ नालंदा। और आजकल का हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, हमारा कॉलेज है, हमारे स्कूल, उसमें सिर्फ किताबी बातें रटना रटाना और एग्ज़ाम पास करके आगे क्लास में जाना, यही सिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। अगर हमें प्रायोगिक और सही ज्ञान दिया जाए तो शायद हम बेरोजगार नहीं बैठेंगे और बहुत कुछ कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर मेड कंपलसरी एट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने प्रकार के विषयों को कंपलसरी बनाया गया था, अनिवार्य।
4 सब्जेक्ट्स वर मेड कंपलसरी, वहाँ पे 4 विषय अनिवार्य बताया गया था, देवर, और वे विषय थे ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस एंड हैंडक्राफ्ट्स। वहाँ पे 4 विषय, खासतौर से व्याकरण, तर्कशास्त्र और औषधि विज्ञान और हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ की कला, हस्तकला को वहाँ पे कंपलसरी विषय बनाया गया था। वॉट अपील डज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेक टू द पीपुल, और लोगों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या अपील करते हैं, क्या आग्रह करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपील द पीपुल टू एम एट रिवाइविंग द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोगों से यह अपील करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो भी चीज़ कमी है और इसमें गड़बड़ी है उसे ठीक किया जाए और इसका पुनर्निर्माण किया जाए। ऐसा उद्देश्य लोग रखें तो ये बरकरार रहेगा और हमेशा देश कल्याण और देश हित में ये काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर था इस चैप्टर्स का। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन या किसी प्रकार का आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके अपना विचार दे सकते हैं, उसी हिसाब से फिर मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।